अब अतुल भाई, पिछली 27 को बंटवारे की घोषणा, उम्मीदवारों की घोषणा होनी थी, ये 27 मार्च मुहाने पर खड़ी है, कल हो जाएगी 27। ये आपकी दिक्कत कहाँ है? कहाँ अटकी है नहीं, गाड़ी? कहीं अटकी नहीं है गाड़ी, हमारी तो सीटें डिक्लेयर हो गई। बैठ के एक बार आपको बताना है। हाँ, अब देखिए, हमारी सीटें डिक्लेयर हो गई। अभी आपने रामटेक की बात की थी, तो रामटेक में तो रश्मि बर्वे जी का डिक्लेरेशन हो गया, वो कल फॉर्म भी भरने जा रही है। हमारे पार्टी को ऐसा थोड़ी है कोई दूसरी पार्टी चलाता है, जैसा बीजेपी 2 पार्टियों को चलाती है। वो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम उनके सिंबल पे लड़ने के लिए तैयार है। ऐसा तो होता नहीं है, पार्टी अपना अस्तित्व जो है वो छोड़ती नहीं है। तो बात समझ लीजिए आगे जाके क्या होने वाला तो है, क्योंकि फॉर्मूला हमारे क्या यहाँ है तो वो तो बता दो। एक दो उम्मीदवारों के ऐलान से थोड़ा बात बनती है। नहीं नहीं, सारे उम्मीदवार डिक्लेयर हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो प्रकाश कितनी आंबेडकर सीटों जी को पर 6 लड़ सीटें, रही है कांग्रेस? प्रकाश आंबेडकर जी को 6 सीटें देने के लिए तैयार है। हर हर तीनों पार्टी में से हम लोग जो है 2-2 सीटें देने को तैयार है। हमने अकोला और धुलिया दे दी उनको। तो बाकी बातचीत चल रही है। तो प्रकाश आंबेडकर जी के साथ जो बचा है वो कल तक हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है संदीप भाई, कल हमारे तक बीच हो में जाएगा? हो जाएगा। तो मतलब मोटा मोटा क्या, 23 शिवसेना, 18 कांग्रेस, कुछ इस तरफ जा रही है गाड़ी? नहीं नहीं नहीं, वो हो गया है, और सब सात तय हो आठ गया है। एनसीपी। एक दो सीट की चर्चा जो है आंबेडकर जी के साथ हो रही है, और एक दो तो सीटें बाहर जो का है वो रास्ता नहीं दिखाया अभी हाईकमान प्रकाश हाईकमान जो आंबेडकर है। को? नहीं नहीं, बिल्कुल हमारी और उनकी लड़ाई एक ही है। जितनी उनकी जिम्मेदारी है एक पोता होने के नाते डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के, उतनी हमारी, हम उनके वैचारिक तो वारसदार आप है। बड़ी तो खबर हमारी ये भी दे जिम्मेदारी रहे है। हैं, ये मैं खबर चला दूं कि महाविकास बिल्कुल चला दो। अघाड़ी 6 सीट प्रकाश आंबेडकर को, वंचित बहुजन बहुजन अघाड़ी को देने को तैयार है। दो दो, हर बिल्कुल हर पार्टी, तीनों पार्टियां दो दो सीट देने को प्रकाश तैयार है। आंबेडकर को देने को तैयार है। ये मैं खबर चला दूं। बिल्कुल बिल्कुल चला दो। तो इस वक्त की देखिए, ये बड़ी खबर आ रही है। महाविकास अघाड़ी खेमे से प्रकाश आंबेडकर, लगातार जो अब चर्चाएं चल रही थी कि उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, ऐसा नहीं है। उनको बल्कि 6 सीटें तक देने को तैयार है एमवीए। हर पार्टी यानी कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट, दो दो सीटें उन्हें देने को तैयार है। और ये जो अभी पेंच अटके हुए हैं मुंबई में खासकर, वो सुलझ गए हैं। 4-2 का फॉर्मूला तय हो गया। वो हाईकमान जो है वो डिसाइड कर लेंगे। एक एक सीट का है, मैटर है। मैं ऐसा झूठ नहीं कहूंगा यहाँ बैठ कर कि नहीं है। एक सांगली का है, तो वो हाईकमान जो है वो डिसाइड कर लेंगे, और उसके मुताबिक उसका भी जो हल है हो जाएगा। हमारे बीच में कोई ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं आया शिवतारे जी जैसा। कोई रत्नागिरी सिंधुदुर्ग की जो बात है, राणे और सामंत, तो ऐसी बहुत जगह इनकी बातें हैं। आप कितना भी कहो हमारे बीच में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वो तो बीजेपी तय करेगी ना। सातारा का सीट देखा हमने। 4 दिन तक छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज को 4 दिन तक अमित शाह जी ने बाहर बिठा के रखा। ये महाराष्ट्र का अपमान है। 4 दिन तक बाहर बिठा के रखा, और आखिरी में यहाँ तक सुलह हो रही थी कि नहीं, आप हमारे कोटे से नहीं, उनके कोटे से लड़िए। तो ये सातारा का जो तमाशा है पूरे महाराष्ट्र ने देखा है, किसी को भी पसंद नहीं आएगा। कोई किसी भी सीट से और किसी भी से ज्यादा बड़े है, छत्रपति उदयनराजे महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज है। उनके साथ जिस तरह का बर्ताव इन लोगों ने किया, पूरा महाराष्ट्र ने देखा है। पूरे महाराष्ट्र ने देखा नहीं, वो लड़ाई तो है ही। कौन असली वारिस है बाल ठाकरे का? शरद पवार ही असली है। मालिक हैं मैं एनसीपी छत्रपति के, शिवाजी या महाराज अजित के पवार वंशज की बन बात गए कर हैं? रहा था ये संदीप। लोकसभा भी तय करेगा और विधानसभा चुनाव भी आने वाला। देखिए संदीप जी, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज की बात कर रहा हूँ। हम्म। छत्रपति उदयनराजे जो है, जिनको अभी टिकट दिया है ऐसा सुन रहा हूँ मैं, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के 13वें वंशज है। हम्म। उनको अमित शाह जी ने 4 दिन बाहर बिठा कर रखा। 4 दिन बाहर बिठा कर। ये महाराज को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। महाराज को बिल्कुल इस बात से जो है वो खेद है और गुस्सा है महाराष्ट्र में काफी। तो ये बातें सीधा सामने आ रही है कि बीजेपी डिक्टेटर के ये रोल में है वहां पर, हम यहाँ फ्रेंड के रोल में, हम यहाँ दोस्त के रोल में है। हमारे यहाँ चर्चा हो रही है, और एक एक सीटें जो है वो रिलीज हो रही है। हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई कृष्णा दिक्कत हेगड़े ताल ठोक रहे हैं अब की बार 40 पार महाराष्ट्र में और 400 पार तो उधर। नहीं। मैं आपको गारंटी से बताता हूँ संदीप जी, आप भी यहाँ बैठे, मैं भी यहाँ बैठा हूँ, 4 जून को तो हम सामने सामने हो ही जाएंगे। पता चलेगा किस तरह का पानीपत जो है महाराष्ट्र में इन एनडीए का होगा, या आप देखते रहना। आज मैं कह रहा हूँ 5 सीटें पूर्व विदर्भ की जो 19 अप्रैल में जा रहे हैं हम चुनाव में, 5 सीटें हम जीतने वाले। आज नागपुर में हुजूम देखना चाहिए था जब हम फॉर्म भरने गए थे। देखना चाहिए था क्या उत्साह था कार्यकर्ताओं में, और देखना चाहिए था किस तरह से लोग अपने आप वहां पर आए थे।
तो स्पष्ट तो दिखता है, आगाज ऐसा है, अंजाम भी बहुत जबरदस्त होगा। तो मतलब मोटी बात यह है, कांग्रेस जिसे दरअसल एक सीट मिली थी, आपको लगता है महाराष्ट्र वो इलाका है? भाई पिछली बार तमिलनाडु, केरला और पंजाब के अलावा आप कहां सीट जीत पाए थे? महाराष्ट्र आपको लगता है अच्छे सियासी डिविडेंड्स देने वाला है इस बार? बिल्कुल, देखिए अभी बता रहे थे देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में। यही देवेंद्र फडणवीस जब विपक्ष में थे तो कहते थे मुझे सत्ता दो, मैं 3 दिन में ओबीसी का जो मैटर है लोकल बॉडीज में उसको सॉल्व कर देता हूं। अभी तो 2 साल हो रहे हैं, क्या हो गया? क्यों आप डेट पर डेट लेते हैं? तुषार मेहता क्यों डेट पर डेट लेते हैं? क्योंकि इनको डर है ये हार जाएंगे, इसलिए इन्होंने 10 बड़ी महानगर पालिकाओं का चुनाव नहीं होने दिया। अब रही बात महाराष्ट्र की और 2024 के चुनाव की। 2019 में सत्यपाल मलिक जी ने बोला नहीं था। अब 2024 में जनता को पता हो गया कि इस देश के प्रधानमंत्री शहादत दिए हुए जवानों के इस पर वो उन्होंने वोट मांगा है। ये सारे दुनिया ने देखा है, देश ने देखा है। 5 साल हो गए, उसका कुछ भी नहीं हो पाया। उल्टा उसमें जो डीवाईएसपी देवेंद्र सिंह इन्वॉल्व था, वो किस तरह से खुला घूम रहा है वो देख रहे हैं। जनार्दन रेड्डी जिसको हमने जेल में डाला था खान घोटाला में, उसको आज पार्टी मिली है। नवीन जिंदल जिसके बारे में कितना बड़ा घमासान कोयले को खान को लेके किया था, उसको अपने पार्टी में लिया। तो जिसको चोर कहते हैं अपने पार्टी में ले लेते हैं। अब चोर चोर मौसरे भाई पूरे खड़े हैं और 400 की बात कर रहे हैं। देखिए तो जनता फिर लोग क्यों ले रहे हैं? को जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।